अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, आप देख रहे होंगे कि आज हम कहाँ पे आ गए हैं। आज हम आए हैं गुलाम अहमदाबाद के इलाका में। यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, किधर जा रहे हो आप? कहीं भी नहीं, पप्पो के घर पे यहाँ आए हैं, मेहमान आए हैं उधर। अच्छा, मेहमानों के पास जा रहे हैं। तो बेटा, क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, फैमिली के साथ आई हूँ मैं तो। फैमिली के साथ आए हैं। तो हॉबीज़ क्या हैं, मशगलें क्या हैं आपकी? मत- अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? महक। महक। महक बेटा, आपको क्या करना पसंद है? पढ़ना पसंद है, गाना पसंद है, लिखना पसंद है, क्या पसंद है? गाना पसंद है, पढ़ना लिखना ही पसंद की बात है। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। तो बेटा, आप किसको गाते हैं और किसको सुनते हैं, क्या करते हैं आप? जो गुलकार अच्छा हो उसको सुनते हैं जी। कौन सा गुलकार आपको अच्छा लगता है? ये कोई आपका फेवरेट होगा ना जिसको आप सुनते हो? फरहान अली वारिस। फरहान अली वारिस को। तो गुनगुनाना प्रॉपर गुनगुनाते हैं आप? जी। अच्छा, तो हमें कुछ सुनाएंगे थोड़ा बहुत? जी सुनाएंगे। जी जी, सुना। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। इन आँखों की तो मस्ती। बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है बेटा। जी। अच्छा जी, कब से गुनगुना रहे हैं आप? जी शुरू से। कितने साल से गुनगुना रहे हैं? तकरीबन यही कोई 2-3 साल से। यानी जब से होश संभालने से पहले का भी गुनगुना रहे हैं आप। मुझे लगता है आपका शौक है गुनगुनाना। जी बहुत ज़्यादा। आपको पता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी। अच्छा, कभी मोस्टली होता है ना, समटाइम बंदा गुनगुना रहा हो, उसे लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि बेटा आप तो बहुत अच्छा गुनगुनाते हो। तो आपको कब पता चला कि यार मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे प्रोफेशनली भी ज्वाइन करना चाहिए इस चीज़ को? जी मैं जब भी गुनगुनाती है ना, मेरे पापा साथ होते हैं। अच्छा। जी। सबसे पहले मैंने पापा से सीखा है। अच्छा, उनसे सीखा है आप? जी पापा से सीखा है मैंने। बाबा क्या करते हैं? पापा मेरे डेंटिस्ट। डेंटिस्ट हैं। अरे क्या बात है। देखें जी, आप देख सकते हैं कि टैलेंट पाकिस्तान में किसी भी जगह पे छुपा हो, वो छुपा नहीं रहता। तो आपने बेटा कोशिश नहीं कभी प्रोफेशनली गुनगुना के कोई गाना रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की हो या? जी अभी नहीं। अभी नहीं। आपको गुनगुनाना चाहिए प्रॉपर। जी पापा आए तो हैं, मेहमान आए, पप्पो के घर में आए हम। अच्छा। तो पापा बोल रहे थे यही करेंगे हम। हाँ, आपको आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपको करना भी यही चाहिए। तो वैसे भी आपको आपके बाबा की तरफ से भी सपोर्ट है। तो जिनको घर की तरफ से सपोर्ट होती है उनको तो इस काम को प्रोफेशनली लेके आगे चलना चाहिए। और यकीन जाने, मैं तो ये गुज़र रही थी यहाँ से, मैंने पकड़ के गाना सुना तो मैं कहता हूँ इन मौल नगीना की हमें मिल गया एक और, कोई और एक और गाना सुनाए हमें। वाह 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 वाह, बहुत खूब। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
आप तो बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। वैसे आपका फेवरेट सिंगर कौन है वार्स के अलावा? मतलब मैडम के, नूरजहां के, लता जी के? आप क्योंकि पुराने दौर के गाने बड़े गुनगुना रहे हैं। जी लता जी। लता जी के गाने अक्सर सुनते होंगे आप जी जी। घर में लगा के। अब तो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं। जी जी लता के गाने सुनती हूँ। तो बेटा कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपने खुद से गुनगुना के कोई तर्ज बना के सोशल मीडिया पे डाली हो कोई बात? जी नहीं, मैंने तरस नहीं बनाई। मेरे पापा जो है ना वो कसीदे लिखते हैं, पढ़ते हैं। मैं जो वो पढ़ते हैं मैं वो ही पढ़ती हूँ। कोई एक आधा कसीदा ही सुना दें फिर हमें। कसीदा सुना मैं आपको। आ जाए इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर हो जाएं और कसीदा सुनाएं। या एली आपके जैसा हुआ न होगा कोई। या एली आपके जैसा हुआ न होगा कोई। जैसे कुरान की आयत का है टुकड़ा कोई। या एलिया के जैसा हुआ न होगा कोई। जी बस। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो आपने कसीदा पेश किया। गाने भी आपने जो गुनगुनाए माशाल्लाह, मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे प्रॉपर एक बंदा ट्रेनिंग लेता है ना सुर को बेहतर करने के लिए, रियाज करता है। तो इनकी तरफ से मुझे लगता है प्रोफेशनली जो है वो। आपने कभी प्रोफेशनली परफॉर्म किया कभी स्टेज पे जाके जहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हो आप? जी जी, वो आंटी प्रोग्राम करवाते हैं, पुप्पो करवाते हैं, फिर हम जाते हैं वहाँ पे। अरे ये देखें जी, ये हिडन टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का, और ऐसे बच्चों को मेरा ख्याल है आगे लाना चाहिए। पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो लोगों को दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कैसे कैसे अनमोल नगीने हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो मुझे बताएं बेटा, आपकी फैमिली में और भी कोई गुनगुनाता है? जी, मेरी छोटी बहन है, मेरे पापा हैं। अरे सारे ही सुरीले हैं, तो वो कहाँ पे हैं? वो साथ में है, वो फैमिली खड़ी है। अरे उनको भी बुलाते हैं जनाब, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। करी अली अली हर दम दिल देना। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ महक मौजूद थी। उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर भी गुनगुनाती हैं। ये अभी मैं गुलाम अहमदाबाद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कंसीडर की जाती है, उनको वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और मुझे एक फैमिली जो है वो बड़ी सुरीली मिली। मैंने कहा चले इनसे गुफ्तगू करते हैं। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा इनके वालिद मोहतरम से और इनकी बाकी फैमिली से भी कि वो इधर आ जाएँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ जी कैसा कैसा टैलेंट है जो कि हमारे यहाँ मौजूद होता है। तो ये जी महक जिनसे हमने गुफ्तगू की थी, ये उनकी फैमिली हैं और माशाल्लाह से सभी बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं। तो भाईजान क्या नाम है आपका? जी इरशाद कादरी नाम है मेरा। इरशाद साहब का मुझे लगता है म्यूज़िक गिराने से वाबस्तगी है, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उनमें इस चीज़ की झलक दिखाई दे रही। सर ये जो कुछ भी है ना हमारे पास जे हमारे उस्तादों का दिया हुआ है। हमारे उस्ताद शेर मेर अली साहब। अच्छा, तो वो भी मुझे लगता है आप शेर अली मेर अली साहब की तरफ ही आ जाएं। जी हाँ जी, हम उनसे मिलने के लिए आए। हमारे उस्तादों ने जो भी किया है ये उनकी तुफ़ैल है। जो कुछ भी है ये मेरे बच्चे जो हैं उनकी चीज़ें शुरू से पढ़ते हैं, और अब जो नई चीज़ें चल रही हैं ये बेटी जो मेरी कहती है मुझे नए नए कलाम लिख के दें, फिर कसीदे नातें जो भी पढ़ रही हैं ये मेरी लिखी हुई पढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बेटा आपका क्या नाम है? शहज़ादी। शहज़ादी आप क्या गुनगुनाते हो ज़्यादा? मैं तो अपने लिखे हुए कसीदे सुनाती हूँ, अपने पापा के लिखे। अच्छा, तो कोई गाना भी आता है कोई? जी। चलो गाना सुना दो हमें। आ, 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 सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और
और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी रचेगी जब मेरे हाथों में मेहंदी उसी दिन की जलन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। ये तो पूरी की पूरी फैमिली जनाब सुरीली है और बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो इन्होंने परफॉर्म किया। तो बेटा आप सीखते कहाँ से हैं? वालिद मोहतरम से सुर वगैरह सारे सीखते हैं? जी अपने पापा से सीखते हैं तो कितनी देर रियाज करते हैं रोज़ाना आप? तकरीबन। मुझे ज़ुबान से थोड़ी हिचकिचाती है, आपसे बात मुकम्मल नहीं कर पाएगी। हाँ, अच्छा ये भी एक खूबसूरती है, ये भी अल्लाह ताला की एक देन है कि ज़ुबान से हिचकिचाने के बावजूद भी इतने खूबसूरत अंदाज में ये जो है वो पढ़ लेती है। अच्छा ये मुश्किल नहीं पेश है कि हिचकिचाने के बावजूद भी इतना अच्छा पढ़ती है? हजूर आज तक तो मैं ख़ुद भी इस बात पे परेशान हूँ कि ज़ुबान से इतना हिचकिचाना, आप एक लफ्ज़ भी एक इनसे बात नहीं कर सकते, हिचकिचाएगी। और हजूर की ये इतनी करम नवाजी है कि जितना भी आप इससे कहेंगे कसीदा बोलने को, गाना बोलने को, ये 1% भी जो है ना वो अटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं अटकेगी। तो जब रियाज वगैरह आप करवाते हैं तब तो बिल्कुल अटकती नहीं है ना। हाँ। तब तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं इसकी रियाज़ करवाता हूँ कि ये अटकती नहीं है। जैसे बात करेंगे हम फिर अटक के बात करेगी। क्या बात है यार, ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ये अनोखी चीज़ देख रहा हूँ कि एक बच्चे से जब आप गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू के दौरान जो है वो अटकेगी, वो अटकाहट होती है ना बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर होती है, लेकिन जब गुनगुनाना शुरू करते हैं तो किसी किस्म की अटकाहट जो है इनके चेहरे पे देखने को आपको नहीं मिलती, कोई भी लफ्ज़ अटकता नहीं है। तो बेटा कोई और भी गाना अगर आप सुनाएं हमें। नहीं बस ये एक ही आता है? जी कुछ और आता है? कुछ आता हो जी अपने खरीदे आते हैं मेरे वो सुना दें, वो सुना दें। दुनिया जान दिए बड़ा शान अलीदा दुनिया जान दिए बड़ा शान अलीदा पूछ ले खुदा दे कोला बड़ा शान अलीदा दुनिया जान दिए बड़ा शान अलीदा। अच्छा। हर पासे नारा है दरिए हर पासे नारा है दरिए हर पासे नारा है दरिए। अच्छा ये मतलब आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हो, कोई आइटम आप दोनों मिलके भी गुनगुना लेते हो? ये दोनों का साथ ही एक जैसा है। ये अकेली के लिए आप कह रहे हैं ना, उसे भी इसे भी, ये एक नहीं है, ये दोनों एक हैं। अरे ये तो फिर मुझे नूरा सिस्टर्स की याद आ गई, वो भी दोनों बहनें बड़े खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाती। बेटा आप साथ आ जाओ, आप दोनों मिलके कोई चीज़ जो है वो गुनगुनाए। कौन क्या सुनाएंगे आप? कसीदा सुना दो। कसीदा सुना दें जी, कसीदा। हाँ चले जी। ज़्यादा मैं पंजाबी लिखता हूँ और ये आपको पंजाबी में सुनाएंगे ज़्यादा। जी पंजाबी सुनाएं, पंजाबी सुनाएं, कोई इशू नहीं। चले जी। सैयद दरवाजे उत्ते आजे पावे जेड़ा सैयद दरवाजे उत्ते आजे पावे जेड़ा नजर करम दी कर देंदे ने मुनकर होवे जेड़ा करी अली अली हर दम दिल दे नाल करी अली अली हर दम दिल दे नाल सैयद दरवाजे उत्ते आजे पावे जेड़ा नजर करम दी कर देंदे ने मुनकर होवे जेड़ा करी अली अली हर दम दिल दे नाल करी अली अली हर दम दिल दे नाल करी अली अली हर दम दिल दे नाल सैयद दरवाजे उत्ते आजे पावे जेड़ा
उल्फत पाक नबी दी सारी नाल खुदाई सारी शेर खुदा दा लख बुए मिलिया की दुनिया की दारी उल्फत पाक नबी दी सारी नाल खुदाई सारी शेर खुदा दा लकवे मिलिया की दुनिया की दारी जान जहान अली दी सारी नाल ईमान मेरा दुख दर्द ने जिथे मुकदे पंज तन पाक दा वेड़ा करी अली अली हर दम दिल दे नाल करी अली अली हर दम दिल दे नाल करी अली अली हर दम दिल दे नाल सैयद दे दरवाजे उत्ते आजे पावे जेड़ा खैबर दे दरवाजे उत्ते मौला मोहरे लाई हर पासे आवाज अली दी मौला मौला आई खैबर दे दरवाजे उत्ते मौला मोहरे लाई हर पासे आवाज अली दी मौला मौला आई जान जहान अली दी सारी नाल ईमान मेरा दुख दर्द ने जिथे मुकदे पंज तन पाक दा वेड़ा कर अली अली हर दम दिल दे नाल कर अली अली हर दम दिल दे नाल कर अली अली हर दम दिल दे नाल सैयद दे दरवाजे उत्ते आजे पावे जेड़ा अरे बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा मुझे समझ नहीं आती मैं किसे छेड़ूं किसे कहूं और क्या कहूं। सारे के सारे माशाल्लाह इतने सुरीले हैं और इतने खूबसूरत अंदाज में जो है वो कसीदा हो गाना हो कोई भी चीज़ बयान करनी हो करते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा आपकी तरफ से तो मुकम्मल सपोर्ट होगी इनको गुनगुनाने के हवाले से। जी ये चीज़ ऐसी है कि मुकम्मल तो हो ही नहीं सकती। ये चीज़ ऐसी है कि जितनी भी मेहनत की जाए उतनी ही कम है। और आपको पहली मर्तबा हम आपके सामने जो ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ रहे हैं। और आपके सामने देखा होगा अभी आपने कि मैं एक लफ्ज़ को दोबारा कह गया। ठीक है, ये कुछ नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जनाब। मेन चीज़ होती है आवाज़, और आपकी आवाज़ में दर्द भी है, आपकी आवाज़ में जादू भी है। तो ये चीज़ें हो ना तो लफ्ज़ आगे पीछे हो भी जाए कोई इतना महसूस नहीं होता। ये जो कुछ भी है ये मेरे उस्ताद की वजह से, उनके बाद हम कुछ भी नहीं। उनकी किनसे सीखा आपने? ये मेरे उस्ताद शेर अली साहब, और बचपन से उनका हाथ इस सर पे रहा है। हमारे घर में हम 6 भाई थे, 3 भाई हम अपने उस्ताद के पास आते थे। ये जितने आप नात खान है फ़रूक चिश्ती साहब और ऐसे नात खान हमारे साथ उस्ताद के सामने आते थे। हमारा ज़्यादातर सिलसिला था हजूर की सनाखानी करना। बेटी जो है ये दोनों बेटियाँ आगे कहती हैं हमने कसीदा पढ़ना है। जैसे भी ज़िक्र तो उनका ही है, उनके औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। ये जो कुछ भी है ना, हमें जो कुछ मिला है इस घर से मिला है। क्या बात है जनाब, क्या बात है जी। मैं वैसे आप लोगों की रहाइश कहाँ पे है? मैं इसलिए ये चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। आप इन दोनों बच्चों को देखें, हालात जैसे भी हों, वैसे आप गुजर बसर किस तरह से करते हैं? क्या आपका ज़रिया मुआश क्या है? जो मज़दूरी है, हमारे जितना भी सिलसिला कार है मज़दूरी के हिसाब से है, कोई इतना बिज़नेस तो नहीं है। देखें जी, ये मैं इस चीज़ को पूछना नहीं चाहता था लेकिन मैंने मजबूरन पूछा। उसकी वजह क्या है? ऐसा टैलेंट है बच्चों में, और इस टैलेंट को आप लोग जो है, हमें मेरी कोशिश होती है हमेशा, आपने देखा होगा अक्सर शो में भी जो लोग नहीं टीवी पे आते मैं उनको लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिखाऊं कि कितना टैलेंट हमारे पाकिस्तान में, हमारे फैसलाबाद में मौजूद है। वालिद जो है मज़दूरी करने के साथ साथ बच्चे जो हैं वो कितना अच्छा गुनगुनाते हैं, तो इनको चांस मिलना चाहिए। इस वजह से इनका आज मैंने इंटरव्यू भी किया। मैंने तो राह चलते ये महक बेटा जो हैं इनसे इंटरव्यू किया, इन्होंने बताया कि पूरी फैमिली जो है वो गुनगुनाती है। तो ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इनका हक बनता है, इनको आगे लाने का हक बनता है। तो आज बहुत सारे लोग आपको टीवी के ऊपर भी देखेंगे, तो फैसला जनाब आप ही के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों आप दोनों को स्पेशली बेटा, क्योंकि आपका फ्यूचर पूरा आगे पड़ा है, सजेशन दूंगा। आपका नाम क्या था बेटा? शहजादी। शहजादी। महक और शहजादी सिस्टर्स के नाम से आप एक पेज बनाएं इनका, और पेज बना के इनकी वीडियोस उसके ऊपर अपलोड किया करें। सोशल मीडिया का दौर है, कहीं से भी ये पिक हो जाती हैं। जब तक ये सोशल मीडिया पे आएंगी नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये कौन है और कैसे गुनगुनाती हैं? ठीक है, तो इनका एक पेज बनाएं, पेज बना के इनकी वीडियोस मुख्तलिफ गाने गवा के जो है इनसे लगाया करें ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। और किसी बड़े डायरेक्टर एक्टर ने देख लिया
इनका गाना पसंद आया तो ये पिक कर ली जाएंगी। तो ये काम आपने लाजमी करना है आज, ठीक है? जी ठीक है जी, ठीक है जी। हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको टीवी पे ला सकते हैं, लेकिन आगे मेहनत आप लोगों की होगी। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। किस नाम से बनाना है? महक और शहजादी के नाम से। जी ठीक है, महक और शहजादी के नाम से बना। महक एंड शहजादी सिस्टर, ठीक है ना? इस तरह का कोई भी नाम दे के इनके गाने की रोजाना की एक की वीडियो डाल दिया करनी है आप। आगे फैसला पब्लिक के हाथ में, पब्लिक खुद ही उठा लेगी, ठीक है जी ठीक है, ओके जी। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। तेरे नाम डोला दूर न जावे वे ना तड़पावे ओ दूर न जावे। तो नाज़रीन वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि आज बहुत सारे सिंगर्स हमारे शो में आ चुके हैं। मैंने कहा यार तीसरी ब्रेक के अंदर भी, दूसरी ब्रेक में सॉरी, जो है उसमें भी सिंगर ही उठाया जाए। आज शो जो है वो सिंगर्स को डेडिकेट कर दिया जाए। तो आज हमारे फैसलाबाद के बहुत फेमस सिंगर अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिंद लाई सॉन्ग अक्सर आपने जो यूट्यूब के ऊपर भी सुना होगा, ऑडियोज़ के ऊपर भी सुना होगा, तो आपने देखा होगा मिलियंस में व्यूज़ है, लाखों लोग जो है उसे सुन चुके हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और लाखों लोग ऑडियो में भी सुन चुके हैं। बड़ा पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने उस पर शॉर्ट आउट भी दिया था। तो अरसलान मुझे राह चलते मिले तो मुझे पकड़ के अंदर ले आए, कहते यार अंदर जाके आपको हारमोनियम के साथ जो है वो थोड़ा सा सुर संगीत का मेला छेड़ के दिखाते हैं। तो अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरसलान, वालेकुम अस्सलाम भी सुर में कहने की कोशिश कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों? देखा, आवाज़ लगा दी उन्होंने, बात शुरू करने से पहले ही आवाज़ लगा दी। असल में दरअसल ये है, कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में लाइक एज यू, जैसे आप अटैच हैं हमारे म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, और हमारे मुल्क में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो म्यूज़िक से बहुत लगाव रखते हैं। और रिसेंटली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए म्यूज़िक किया, और उसी के दौरान मैंने एमए म्यूज़िक के दौरान अपनी एक पंजाबी सॉन्ग में जिंद लाई तेरे नाम ढोला करवाया। तो अल्लाह की ज़ात ने वो पाकिस्तान में तो इज़्ज़त दी। तो उस्ताद शेर अली इनकी जूतियों के सदक़े, जो सीधी बात है, इनसे मिला, फिर इन्होंने भी मेरे लिए दुआ की। और सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंडिया में सबसे पहले मुझे उस्ताद शेर अली साहब ने इनवाइट किया। ये उनका बहुत ज़्यादा मेहरबानियों की मेहरबानी करता हूँ मैं उनकी, कि उन्होंने मुझे याद किया और मेरे इस काम को और ऊपर पहुँचा दिया अपने हाथ का इशारा करके कि ये सॉन्ग अरसलान रियाज़ का है। और फिर हिंदुस्तान में दिलेर मेहदी साहब हैं, मास्टर सलीम साहब हैं, और रिसेंटली एक लड़का बहुत उनका यंग है खान साहब अली, इमरान अली, उन्होंने भी ये ट्रिब्यूट दिया मुझे। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हिंदुस्तान की, जो अब तक अपने स्टेजेस पर और क्लासिकल नीम क्लासिकल जितने भी स्टूडेंट्स उनके, उन्हें मतलब जब भी वो रिहर्सल्स के लिए बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मालिक कायनात का शुक्र है, करम पाप खुदा का, कि वो मेरे सॉन्ग को गाते भी हैं और अपने स्टूडेंट्स में उन्हें बहुत ज़्यादा उसकी सेंस है जो उसे मुतारफ़ करवाते हैं। चलें फिर हमें सुना दे बिना किसी देर के, हम भी सुनना चाहते हैं जनाब। इतना वायरल सॉन्ग जो है। जी क्यों नहीं, क्यों जिंद लाई। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर अभी सुनाता हूँ, जी इजाज़त है सर। वीना बोल पपीहा तू रात अदड़ी वे अख लालण दे दुख यारी नू होवे ना
पपीहा तू रात अदड़ी अखला लैन दे दुख यारी नू वे तैनू खुशियां नी बरसाउण दियां ते मैनू सोग विछोड़े दी मारी नू मैं जिंद लई मैं जिंद लई तेरे नाम डोला जिंद लई तेरे नाम डोला दूर न जावे वे ना तड़पावे ओ दूर न जावे वे ना तड़पावे रोली ना तू जान पटोला मैं जिंद लाई तेरे नाम डोला जिंद लाई आजा मैं चन मई आजा ना जा तू दूर हुण ना जा आजा मैं चन मई आजा वे ना जा तू दूर हुण ना जा वे मेरे सोहणिया मेरे महरमा हानिया आजा मैं चन मई आजा आ दिल जानिया वे आ कर दे मेहरबानियां तक्का तेरा रावे मुक चले सावे ओ तक्का तेरा रावे मुक चले सावे करना तू टाल मटोला मैं जिंद लाई तेरे लामे डोला। और अनान भाई ये जो नेक्स्ट अंतरा रिकॉर्डिंग में मैंने नहीं किया था वो आपके प्यार के लिए और बुजुर्गों की दुआ के लिए वो मैं अभी एक अंतरा जो रिकॉर्ड नहीं किया वो मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ आपके चैनल के लिए। कानू कीता सजना तू वे प्यार वाला छल वे कानू कीता सजना तू वे प्यार वाला छल वे दुखां विच वे लंघदा ए एक एक पल वे ओ दुखां विच वे लंघदा ए एक एक पल वे रखा मैं उम्मीद होनी कदों दी दे ओ रखा मैं उम्मीद होनी कदों दी दे मैं भी बह के दुख सुख भोला मैं जिंद लाई तेरे नाम डोला मैं जिंद लाई। वाह 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 बहुत खूब जनाब बहुत खूब बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने गुनगुनाया। और कब से गुनगुना रहे हैं अरशदान कितनी देर होगी आपको म्यूज़िक से वाबस्ता हुए? सर अप्रॉक्सीमेटली अबाउट द थिंकिंग ऑफ माइंड ये मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह 6th क्लास से मैंने अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। 6th लेकर 10th तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिवीजनल लेवल पर प्रोविंशियल लेवल पर अपने स्कूल और अपने इंस्टीट्यूट्स को लाइक स्कूल डिपार्टमेंट कॉलेज डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट
तो मैं डिवीज़नल लेवल से लेकर प्रोविंशियल लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नात और मिली सॉन्ग्स और कुछ सॉन्ग्स भी थे जिनमें अल्लाह की ज़ात ने मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। अरे क्या बात है, क्या बात है। यानी एक लंबी जर्नी है जो कि आपने तय की है। तो किस तरह की ज़्यादा क्लासिकली पसंद करते हैं आप? बेसिकली जो मेरा टेस्ट था वो बड़ा फंकी सा और शरारती सा था। तो मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने 5 रिकॉर्ड वाजिद अली साहब हैं जिन्होंने मेरा म्यूज़िक अरेंज किया, उनसे करवाए थे। तो ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला मेरा सॉन्ग मैं जिंद लाई था, दूरी था। और कंपोजिशन और लिरिक्स जो मेरे ताया जी के लिखे हुए हैं इनके, मैं जिंद लाई ताया जी अफजल पित्था साहब। तो अभी इंशाल्लाह ताला आपकी समातों की नज़र थोड़ी देर तक और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपकी समातों की नज़र की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यानी आने वाले दिनों में मज़ीद ट्रैक्स सुनने को मिलेंगे। किस तरह के? मतलब ये इनमें कुछ इंक्लूडिंग हमने उर्दू की भी की है, कुछ पंजाबी की भी की है, और एक मैं नात इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक करना, जो कि कंपोजिशन भी हमारी है और 5 ज़ुबानों में मैंने नात लिखी है। अरे क्या बात है जी। तो लास्ट पे कोई म्यूज़िक से वाबस्ता लोगों के लिए कोई पैगाम, कोई सुनने वालों के नाम पैगाम कोई देना चाहें आप? जी, मेरा पैगाम म्यूज़िक के सुनने वालों के लिए यही पैगाम है कि ये म्यूज़िक की सलाहियतें ऐसी सलाहियतें, ये देखें अगर हम किसी भी फिल्म या मूवी को देखते हैं तो मूवी में ऑलमोस्ट सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब या जितनी भी मोस्ट पर्सनैलिटी हैं जो हमारे एंटायर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो सर 300 या 400 करोड़ का वो खर्चा करते हैं, लेकिन डायरेक्टर भी मतलब एक फेक एक्टिंग करने के पैसे ले रहा होता है, और जो हायर किए जाते हैं एक्टर्स वो भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। रियलिस्टिक थिंग नहीं होती, लेकिन म्यूज़िक इज़ अ रियलिस्टिक थिंग। अगर वो उदित नारायण ने गाया तो वो उदित नारायण का ही गाया हुआ है फिल्म में भी, और सुरों से वो छेड़छाड़ गलत नहीं कर सकते। कीबोर्ड जिसने प्ले किया वो कीबोर्ड भी सच में उसी ने प्ले किया हुआ था जिसने भी किया। तो म्यूज़िक एक सच है, और ये सच बहुत ऐसे घराने हैं जैसे हमारे उस्ताद शेर अली मेर अली साहब हैं, उनके फर्जंद हैं। तो ये सच शुरू से इन्हीं घरों में उतरता आ रहा है, और इसे प्रेजेंट वही बंदा कर सकता है जो खुदादा सलाहियतों से नवाजा हुआ हो अल्लाह की तरफ से। वो एक दफ़ा ना उस्ताद शफ़क़त अली साहब, उस्ताद सलामत अली साहब के बेटे हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने मास्टर भी किया है तो आपको मौसीकी का शौक़ कहाँ से मतलब ये उजागर हुआ? तो वो कहने लगे कि इसके लिए कुछ बेसिक्स थिंग्स होती हैं जो अल्लाह की ज़ात ख़ुद से उस इंसान को देकर इस दुनिया में भेजता है, तो उसे निखारने के लिए फिर कुछ उस्ताद लोग होते हैं जो उनकी प्रैक्टिसेस करवाते हैं और उन्हें मेहनत करवाते हैं, क्योंकि जी 50 साल का कसब सुर नहीं पैदा कर सकता, सुर खुदा की ज़ात देकर भेजती है। और मैं ये समझता हूँ कि सुर को समझने वाला ही सुर को प्रमोट करता है, और सुर को समझने वाला ही सुर वालों से प्यार करता है। जिससे जैसे एक मैं ज़रूर आप जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक सुर के हवाले से एक शेर कहना चाहूँगा मैं कि गुरु मन्निया बाज नहीं रब मिलदा, जिन्ना गुरु मन्निया उन्ना रब मन्निया, ते जेड़े कहण खाली ओ रहण खाली, ओ पुर हो गए जिन्ना पुर मन्निया, बेसुरे रह गए जिन्ना नहीं मन्निया, ओ सुर हो गए जिन्ना सुर मन्निया, इंज हक है पीर नूं मनने दा जिवें राज हुसैन नूं हुर मन्निया। सर म्यूज़िक गुरु के बगैर बिल्कुल ठीक कहा आपने। आ सकता, और जब सलाहियत हो आपके पास तो गुरु के बगैर ये आप कर नहीं सकते। जब गुरु आपको बताएगा फिर ही आपकी सेंस में भी डेवलपिंग होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इस फील्ड से अटैच नहीं है, लेकिन खुदा की तकसीम में उन्हें जब कान मिले हैं ना, देखें ये 18,000 हमारी मखलूक, जितनी भी मखलूक में जो इंसान है ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत इनामात से नवाजा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे सीनियर भाई एजाज शेर अली साहब, हमारे उस्ताद शेर अली साहब, जिन्हें सुन कर सीधी बात है हमें आ कर नहीं आई, ये रियलिटी है और मेटलिस्टिक डिस्कशन है जो मैं इन पर्सनैलिटीज़ के बारे बता रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि म्यूज़िक इज़ अ यूनिक थिंग, और जो लोग म्यूज़िक को कर रहे हैं उन्हें कुछ खुदादा सलाहियतें होती हैं और कुछ वो अपने उस्तादों से अदब सीखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तकसीम की मैं बात कर रहा था, तो तकसीम में ये पूरी कायनात जितनी भी है ये मतलब
गोश्त ही है, लोथड़ा ही है, लेकिन पाक माल के कायनात की ज़ात ने इस अजसाम पर हमारे इस नक्शों को आपस में मिलने नहीं दिया। उसने बता दिया जैसे मैं यकता हूँ, मैंने एक एक इंसान को यकता ही बनाया है। तो उस तकसीम में म्यूज़िक को सुनने वाले कान भी अल्लाह ने उन्हें दिए हैं। ये गोश्त का जो टुकड़ा है ना जी, जब भी कोई म्यूज़िक चलता है, जब वो समातें हमारी तरफ आती हैं, हम किसी और तरीके से उसे सुन रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी होती है वो उसे किसी और तरीके से सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, जिसको समझ बूझ होती है म्यूज़िक की वही इन चीज़ों को समझता है और सुनता है और म्यूज़िक से वाबस्तगी रखता है, मोहब्बत रखता है। थैंक यू वेरी मच अरसलान फॉर कमिंग द शो। तो नाज़रीन, यहाँ पे शो का वक्त ख़त्म होता है, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।